अक्सर जब भी हमें स्ट्रेस होती थी तो हम क्या करते थे, जॉब से घर आते क्या करते थे कि चलो टीवी चलाते हैं। तो क्योंकि जॉब वाली जगह से बहुत सारी स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा शोर है यहाँ पर। उस शोर को हम सुनना नहीं चाहते थे, तो हम सोचते थे कि घर आकर टीवी लगाते हैं, इस शोर से हमें मुक्ति मिले, ये शोर नहीं हमें सुनना। तो घर आकर टीवी देखा, जितनी देर टीवी टीवी देखा वो शोर नहीं सुना। लेकिन जैसे ही टीवी बंद किया, वो शोर फिर यहाँ आने लगा। हमने इस शोर को सुना ही नहीं। हम सुनना ही नहीं चाहते, हमें अच्छा नहीं लगता इस शोर को सुनना। इस शोर को सुनना नहीं चाहते, तो अब पहले पहले तो टीवी था, टीवी लगा लिया। अब क्या कहता है, अब तो बिल्कुल ही शोर नहीं सुनना चाहते। जरा सा कुछ होता है फ़ोन चलाते हैं, आज मूड ठीक नहीं, बस सारा 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर फ़ोन चला लेते हैं और अंदर के शोर को जो है हम सुनना नहीं चाहते। तो आइए फ्रेंड्स, हमारी कुछ लाइफस्टाइल की कुछ हैबिट्स ऐसी ख़राब हो चुकी हैं जिसके कारण जो है हमें डिप्रेशन और स्ट्रेस आ जाता है, एंग्जाइटी आती है और परेशानी आती है। ये कुछ लाइफस्टाइल को हमने चेंज करना है जिसके कारण जो है हमें इन चीज़ों से शांति मिले, हमारा माइंड जो है पीस में रहे, हमें थोड़ी-सी राहत का एहसास हो। तो हम क्या करते हैं, जब से ये फ़ोन आया हमने इस शोर को सुना ही नहीं। माइंड में क्या चल रहा है इस चीज़ को सुनने की फुर्सत नहीं है। बस सारा टाइम से रीलें देखी, फ़ोन देखा, बस करते गए अपना काम। बस वही हमें अच्छा लगने लगा। हम क्या करते हैं कि हम चल रहे हैं इस स्पीड पर कि हम थोड़ा सा आगे 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 ऐसे बढ़ रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि इस धरती पर जो है वाइब्रेशन बहुत ख़राब होती जा रही है। वाइब्रेशन हैवी होती जा रही है, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, डिप्रेशंस और बहुत सारे वाइसेस इसमें आए हुए हैं। तो हम ना ऐसे ऐसे चल रहे हैं। तो ऐसे ऐसे चलते चलते हम थोड़ा सा ऐसे झुक जाते हैं, यानी कि हमारा जैसे जैसे ये नीचे का वाइब्रेशन खराब होता जाता है, हमारी जो है झुकाव नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। अब हमने करना क्या है, हमने ये नहीं करना कि हम इस स्पीड से जाएं, हमने थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना है। हमने दिन में जो है कुछ समय ज़रूर निकालना है जिसमें हमारी जो वाइब्रेशन है थोड़ी सी ऊपर जाए। हमने हर चीज़ में चेक करना है कि हम क्या करें जिससे थोड़ी सी जो हमारी आंतरिक शक्ति, जो मन की शक्ति है वो ऊपर जाए। मन का शोर तभी होता है क्योंकि यहाँ पर डिस्टर्बेंस है, मन में शक्ति नहीं है, इसलिए यहाँ पर डिस्टर्बेंस होती है। अब थोड़ा सा कुछ ऐसा करना है कि थोड़ा सा हम थोड़ा ऐसे जा रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे जाएं, रोज थोड़ा 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 ऐसे जाए, ऊपर की तरफ हम जाना शुरू हो जाएं, ताकि हमारे मन की शक्ति जो है बढ़े। यहाँ पर जो इतना शोर शराबा, डिस्टर्बेंस, परेशानी, स्ट्रेस आई पड़ी है, उस चीज़ को हम सुनने से जो है बचते हैं कि हमारे सामने ही ना आए। हम सुनना ही नहीं चाहते अंदर क्या चल रहा है, अपने आप उसको नहीं देखना चाहते, तो हम बाहर की दुनिया में ध्यान देना शुरू कर देते हैं। तो हमारी प्रायोरिटी जो होती है बाहर की दुनिया होती है, अंदर की दुनिया की तरफ हम जो है ध्यान नहीं देते। तो हम इससे क्या हो गया, क्योंकि अब जब जैसे जैसे हम धीरे धीरे ऊपर को जाएंगे तो मन जो है शक्तिशाली बनना शुरू हो जाएगा, मन में ताकत भरनी शुरू हो जाएगी। मन में जो भी डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी आती है उसका लेवल जो है नीचे आना शुरू हो जाएगा और मन की शक्ति जो है ऊपर बढ़नी शुरू हो जाएगी। और हमें इस शोर को, जो अंदर शोर चल रहा है, वो शांति में बदल जाएगा। हर रोज हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना है। तो हमने कई सालों से ये एक स्टाइल बन गया है किसी चीज़ में, हरी अप करो, जल्दी करो, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, जल्दी करो ना, कितनी देर लगाओगे, ऐसे ऐसे शब्द हम प्रयोग करते हैं। और क्योंकि हमारा खाना पीना, ये बातचीत का ढंग, ये सब बदल चुका है। हम किसी से पूछे ना कितने बजे सोते हो, बजे जब काम खत्म हो जाए तब सो जाएंगे। जब परिवार के साथ कब बैठते हो, जब काम खत्म होगा तब परिवार के साथ ही बैठना है। तो सोना, खाना और खाते कब हो, जब काम खत्म हो जाए। यानी प्रायोरिटी किस चीज़ को दी है हमने, हमने प्रायोरिटी दी है काम को। अब जिस चीज़ को प्रायोरिटी दी है तो वो तो बढ़ेगी, इसका मतलब काम बढ़ रहा है। हमने प्रायोरिटी इनर को नहीं दी, अपने अंदर की अंतरात्मा को, मन को, सोल को प्रायोरिटी नहीं दी, तो ये घट रही है, इसका शोर बढ़ रहा है और काम जो है बढ़ता जा रहा है। हमने तरक्की कर ली है जीवन में, बहुत कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन यहाँ का शोर हम ठीक नहीं कर सके। ये शोर ऐसे का ऐसे ही चल रहा है। इसके कारण जो है हम जो है आगे बढ़ नहीं पाते।
हमें लगता है बड़ी अच्छी वो नौकरी है, उसमें बड़ा पैसा मिल जाना, हम इसी तरफ भागा भागी में लगे रहते हैं। कभी ये नहीं देखते रुक कर कि इस मन को क्या चाहिए, इस मन को शांति मिलेगी कब, कहाँ मिलेगी। हम ऐसे काम करते हैं सारा दिन जिससे मन जो है डिस्टर्ब रहता है, परेशान रहता है। हमारा ध्यान जो है बाहर की दुनिया की तरफ है, अंदर की दुनिया में, अंदर के सब राज्यों की तरफ हमारा बिल्कुल ही ध्यान नहीं है। तो हमारी आंतरिक स्थिति जो है, हमने इस तरीके से काम करना है कि आंतरिक स्थिति थोड़ी थोड़ी रोज बढ़ती जाए, ताकि यहाँ का शोर जो है, जहाँ की जो डिस्टर्बेंस है, वो हमें समाप्त हो जाए, यहाँ पर एक शांति का एहसास हो। तो अगर हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, बाहर की दुनिया की तरफ ध्यान दिया, तो हमारी वाइब्रेशन जो है, मन की वाइब्रेशन जो है नीचे जानी शुरू हो जाएगी। हमने ऐसा कुछ करना है कि मन की वाइब्रेशन जो है ऊपर जानी शुरू हो जाए। तो पहली बात तो क्या करनी है हमको, खाना। लोगों का अब लाइफस्टाइल इतना बदल गया है, कभी होटलों में देखो भरे पड़े होते हैं लोग, घर से तैयार होकर कितना कुछ अपना रेडीमेड होकर जाते हैं कि भैया आज बाहर खाना खाने जाना है। बाहर खाना खाने के लिए घर से कितनी एफर्ट लगाते हैं, कार में बैठते हैं, जाते फिर बाहर का खाना खाते हैं। तो देखो जितने ढाबे हैं, जितनी खाने वाली जो रेहड़ियाँ हैं, सब चल रही हैं, लाइनें लगी हुई हैं, बारी नहीं आ रही, टर्न नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि ये लाइफस्टाइल बदल चुका है, लोग बाहर का खाना पसंद करते हैं। अब बाहर का खाना क्यों कहते हैं? तो ये टेस्टी होता है, और दूसरा मेहनत नहीं करनी पड़ती, घर का कौन बर्तन धोए, कौन करे, तो हम जो है बाहर का खाना जो है पसंद करते हैं। तो बाहर के खाना खाते हैं, तो बाहर के जहाँ खाना बनता है ना, वहाँ थोड़ा अंदर जाकर देखें जो खाना बनाते हैं, तो वो क्या कहते हैं, कोई बहरा आता है, वो अपने ऑर्डर लेकर आया होता है, जल्दी करो और देर ना करो, जल्दी करो जल्दी करो। ये जल्दी करो का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? हमसे, क्योंकि हमने जो खाना खाया उसमें वो अंदर यही बोलते हैं, जल्दी करो और देर ना करो, हरी अप हरी अप। अब ये हमारी लाइफ में, हमारे स्टाइल में आ गया, हरी अप, जल्दी करो, क्योंकि अन्न का प्रभाव जो है सीधा हमारे मन पर जाता है। हमने जिस तरह का जिसने खाना बनाया, क्या पता उसके मन की स्थिति कैसी है, क्या पता वो उस दिन बहुत डिस्टर्ब है, क्या बहुत परेशान है, किस स्थिति में, किस मन की स्थिति में उसने खाना बनाया। अन्न के साथ साथ हमने उसकी मन की स्थिति को भी साथ में अंदर लेकर गए हैं। तो बाहर का खाना जो है, उनका वो मोटिव नहीं होता कि आपको हेल्थ मिलेगी या आपको भाई अच्छी अच्छी वाइब्रेशन मिलेगी। उनका मोटिव होता है आप खाओ, हमें पैसा मिले, कमाने का मकसद होता है। जो कमाने का मकसद होता है, तो उसमें से आपको क्या मिला? सिर्फ टेस्ट के लिए आप जाते हैं ना, और कितनी चीज़ें से टेस्ट के साथ लेकर आते हैं, कितनी और तरह की वाइब्रेशन। जो अगर कोई उसके घर पर कुछ ऊपर नीचे हुआ है, तो वो सारी वाइब्रेशन जो है उस खाने के बीच में डालता जाता है, परेशान होता जाता है, और खाना पकाते पकाते समय भी कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचता जाता है। वो सारी नेगेटिविटी खाने में चली जाती है। फिर वो बैरा जो है आपके सामने प्लेट सजा कर लाता है, और आप बड़े खुश होकर खाते हैं, भाई हम बाहर से खाना खा रहे हैं, होटल से खाना खा रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि वो वाइब्रेशन भी आपके अंदर जाती है। तो कहते हैं अन्न का ध्यान रखो, क्योंकि अन्न का संबंध जो सीधा हमारे मन के साथ है। एक मंथ जो है आपने घर पर खाना बनाकर देखें, सात्विक तरीके से घर पर जो खाना बनाता है, वो पूरा ध्यान रखें कि खाना बनाते समय अगर घर में कोई जो भी अच्छी चीज़ें डालनी है ना, जो आप चाहते हो हमारी फैमिली में हो, वो खाने में डालते चलो। मेरे घर में, परिवार में सब खुश रहने वाले हैं, सबको खुशियाँ मिलने वाली हैं, सबको सेहत मिलने वाली है, सबका भला होने वाला है। ये सब मन जो है कंज्यूम करेगा उस चीज़ को, क्योंकि ये साइंस ने भी प्रूफ कर दिया है कि ये जो अन्न का प्रभाव जो है सीधा मन पर जाता है। जैसा अन्न होगा वैसा हमारा मन होगा। तो हमारे बच्चों के अब ये 2025 आने वाला है, आ गया है, और इसमें जो है अप्रैल में जो बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले, मोस्टली बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड के शुरू हो जाते हैं मार्च में। तो हमारे पास एक मंथ बीता है, एक मंथ में सभी मदर्स ट्राई करें कि घर पर खाना बना कर दे बच्चों को। चाहे उनको टेस्टी खाना चाहिए ना, वो घर पर बना कर दें। घर पर आप जो प्योर वाइब्रेशन से बनाएंगी, तो बच्चे उस वाइब्रेशन को कंज्यूम करेंगे, उनकी कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ेगा। उनको ये नहीं लगेगा हरियप हरियप हरियप, जल्दी 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 जल्दी, वो नहीं करेंगे। उनका मन में स्थिरता आएगी, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी तो वो ज़्यादा जो है अपनी स्टडी अच्छे तरीके से कर सकेंगे। अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे तो फिर उसका रिजल्ट भी अच्छा ही आने वाला है।
तो अन्न का प्रभाव जो है सीधा मन पर पड़ता है। तो अपने बच्चों की स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए हमें अपने एक रूटीन बनाए कि बच्चों को खाना जो है हमने कम से कम ये 2 महीने तो जो है घर पर ही खाना खिलाएं, फिर देखिए इसका क्या रिजल्ट निकलता है। तो दूसरे नंबर पर हमको क्या करना है, मेडिटेशन करनी है। हमने मेडिटेशन पहले बोलते थे ये क्या होती है मेडिटेशन, हमसे नहीं होती मेडिटेशन, लेकिन अब तो वर्ल्ड ने भी ये बता दिया है कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे सिलेक्ट हो गया है। तो इसका मतलब मेडिटेशन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस का लेवल, डिप्रेशन का लेवल बहुत बढ़ गया है, लोगों के मन बड़े अस्थिर हो चुके हैं। तो उसमें जो है मेडिटेशन जो है बहुत वर्क करती है। एक रूटीन बनाएं कि दिन में 5 से 10 मिनट जरूर एकांत में बैठें, निकालें समय, और सुबह का समय निकालें तो और भी अच्छा है। अगर दिन में कई बार आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर अपने मन को शांत लेकर जाएं और अपने मन को जो है अच्छी बातें जो है मन को विजुअलाइज करें कि मन के अंदर क्या चल रहा है। अगर इसमें नेगेटिव बातें आ भी रही हैं तो उसको ध्यान न दें उन बातों को, वो देखेंगे कि वो अपने आप चली जा रही हैं, आई जा रही हैं, चली जा रही हैं, आई जा रही हैं, चली जा रही हैं। जैसे आकाश में पंछी कभी इधर उड़ जाते हैं, कभी उधर उड़ जाते हैं, जैसे ये थॉट्स होती हैं, कभी इधर आ जाती हैं, कभी आ जाती हैं, कभी चली जाती हैं। तो इन पर फोकस नहीं करोगे तो ये थॉट्स वीक हो जाएंगी और जानी शुरू हो जाएंगी। तो मेडिटेशन के लिए भी समय निकालें। तो ये हमारे कुछ लाइफस्टाइल हैं जो हमने अपनी लाइफ में लेकर आने हैं। जैसे जैसे अफर्मेशंस भी क्रिएट करनी है। ये जब जैसे अफर्मेशन मीन्स अच्छी बातें अपने आप को सुनानी है, अच्छी बातें सुनाएंगे तो वो अच्छी बातें जो ज्ञान जो है हमारे दिमाग में भरेगा, हमारे दिमाग को शांति और खुशी मिलेगी। तो जितनी ये हम अच्छी बातें करेंगे, अपने ये जो लाइफस्टाइल में चेंज लेकर आएंगे, मन का शोर जो है चलना बंद हो जाएगा, इसमें शांति और स्थिरता आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी? आप ये वीडियो जरूर अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा लगेगा। शुक्रिया फ्रेंड्स।